वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। एपी के कर्नूल जिले में हाल ही में पेश आए खौफनाक बस हादसे में 19 अफराद की हलाकत के वाक़े के बाद तेलंगाना भर में आरटीओ हुकाम हाई अलर्ट पर हो गए हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के दस्तावेजात की जांच की मुहिम जारी है। सड़कों पर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चलने वाली बसों की निशानदही के लिए ये खुसूसी ऑपरेशन शुरू किया गया। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में पीर को आरटीओ हुकाम ने चलाई गई इस मुहिम के दौरान बगैर इजाजत और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलने वाली 9 प्राइवेट बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। खासतौर पर बगैर मंसूरी के स्लीपर कोच के तौर पर चलाई जा रही एक बस को जब्त कर लिया गया। हुकाम ने बसों के दस्तावेजात, इंश्योरेंस और तकनीकी हालात का भी तफसीली मुआयना किया। एपी के जिला करनूल में जुमा को पेश आए सड़क हादसे के महलूकीन की नाश इनके विरसा के हवाले करने का अमल पीर को मुकम्मल हो गया, जिसका गुज़िश्ता रोज आगाज किया गया था। ये नाशें इस कदर खौफनाक हालत में थी कि इनकी शनाख्त मुमकिन न थी। इसलिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इनकी डीएनए जांच करवाने का फैसला किया था। डीएनए टेस्ट मुकम्मल होने के बाद इतवार को हुकाम ने नाशों को रिश्तेदारों के हवाले करने का अमल शुरू किया। पीर तक 19 नाशों की हवालगी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। हुकाम ने बताया कि डीएनए रिपोर्ट की बुनियाद पर नाशों की शनाख्त की गई और फिर उन्हें इनके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। मुतवफ़ियों के अरकान खानदान ने ख्वाहिश जाहिर की कि इनकी आखिरी रसूमात करनूल में ही अंजाम दी जाए, जिस पर इंतजामिया ने जरूरी इंतजाम किए। बिहार के एक मुतवफ़ी की आखिरी रसूमात पहले ही अदा की जा चुकी है, जबकि तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले प्रशांत की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएगी। हुकाम ने बताया कि इंतजाम प्रशांत के अरकान खानदान की दरख्वास्त पर करनूल में किए गए हैं। समंदरी तूफान मोंता के ज़ेर असर तेलंगाना के कई अजला में कल शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है। महकमे ने अजला मलक, महबूबाबाद, भद्राद्री, कोत्तागुडम, जयशंकर, भूपालपल्ली अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसी तरह मंचियाल, पेद्दापल्ली, खम्मम, वरंगल, हनुमकुंडा और आसिफाबाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अदाकार व साबिका मरकजी वजीर चिरंजीव ने कई वेबसाइट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिन पर इनके नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए मसनवी ज़हानत से तैयार गैर अखलाकी फहश वीडियोस बनाने का इल्जाम है। इस शिकायत की बुनियाद पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अपनी शिकायत में अदाकार ने कहा कि हाल ही में उन्हें मालूम हुआ कि कई वेबसाइट ने इनके नाम, शक्ल और तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए मसनवी ज़हानत से तैयार की गई फैश वीडियोस फैलाई, जिनमें उन्हें बेबुनियाद तौर पर गैर अखलाकी हरकत में मुलविस दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इन वीडियो से इनकी साख को संगीन और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच रहा है और ये मवाद जानबूझकर इनको फैश अंदाज में पेश करने, अवामी तासुर को बिगाड़ने और दहाइयों की नेक नामी को मुतासिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। साबिका मरकजी वजीर ने पुलिस को बताया कि ये वीडियोस मुकम्मल तौर पर फर्जी है, जो मसनवी ज़हानत या डेपफेक पोर्नोग्राफी के जरिए तैयार की गई, जिनमें इनके चेहरे और शख्सियत को गैर कानूनी तौर पर फैश मवाद में तब्दील किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के इकदाम इनके और इनके खानदान को शदीद जहनी अजियत पहुंचा रहे हैं और अवाम को गुमराह किया जा रहा। जिला कामारेड्डी के गड़गोल मुआवजे के हुदूद में राधा स्वामी आश्रम के करीब एक पुलिस कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक एआर कांस्टेबल जीवन रेड्डी ने अपने जिस्म पर केरोसिन डालकर आग लगा ली और खुदकुशी कर ली। मुकामी लोगों ने देखकर इत्तला दी तो पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। जीवन रेड्डी का आबाई गांव रामारेड्डी मंडल का मड्डीगुंटा गांव बताया गया है। खुदकुशी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बाइक और बस से इम्कानी टक्कर को रोकने की कोशिश में एक कार उलट गई। यह हादसा तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में पेश आया। कार चलाने वाले की जानिब से अचानक लगाए गए ब्रेक के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इसी दौरान आरटीसी बस भी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार और बस में सवार अफराद महफूज रहे, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। ताहम इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस हादसे के साथ ही सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दोनों गाड़ियों को वहां से हटाते हुए इस रूट को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
खलीज बंगाल में बने हवा के दबाव ने शिद्दत इख्तियार करते हुए मोंता तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। महकमा मौसमियात ने यह इत्तला दी। महकमे के मुताबिक यह तूफान जुनूब मगरबी और जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल के दरमियानी हिस्से में मरकूज है और शुमाल मगरबी सिमत पेश कदमी कर रहा है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान ये तकरीबन 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मंगल की सुबह तक इसके शदीद तूफान में तब्दील होने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि फिलहाल तूफान विशाखापट्टनम से जुनूब मशरिक में 710 किलोमीटर, काकीनाडा से जुनूब मशरिक में 680 किलोमीटर और चेन्नई से मशरिक जुनूब मशरिक में 600 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है। यह तूफान मजीद शुमाल मगरिब की सिम बढ़ते हुए अपनी शिद्दत में इजाफा करेगा। समंदरी तूफान मोंता के असरात के बायस एपी के विशाखापट्टनम शहर में शदीद बारिश हो रही और कई मुकामात पर तेज हवाएं चल रही है। कैलाशपुरम इलाके में तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ से उखड़ गए। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से ट्रैफिक में मुश्किलात पेश आ रही। गढ़ू विशाखापट्टनम ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों ने अवाम को हिदायत दी कि वो दरख्तों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों। जिला कलेक्टर के दफ्तर से खुसूसी ऑफिसर अजय जैन तूफान की सूरत हाल की निगरानी कर रहे। उन्होंने मुतासर इलाकों में ज़मीनी सतह पर हालात का जायजा लिया और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को मुकामी इंतजामिया के जरिए चौकस रहने की हिदायत दी। दूसरी जानिब अंकलापल्ली के मुख्तलिफ आबी ज़खायर के करीब हुकाम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। एपी के जिला कर्नूल के चिन्ना तेकोर के करीब बस हादसे को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि इस इलाके में एक और सड़क हादसा पेश आया। इत्तला के मुताबिक यह हादसा चिन्ना टेगोर और मलापुरम के दरमियान उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु से हैदराबाद की सिम जाने वाला एक कंटेनर ट्रक अचानक सामने चलने वाली कारों से टकरा गया। ट्रक के टकराने से 3 कारें बुरी तरह तबाह हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहगीर खौफजदा हो गए। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दिलचस्प बात यह है कि यह वाकया उसी मुकाम के करीब पेश आया जहां हाल ही में खौफनाक बस हादसे में 19 अफराद झुलसकर हलाक हुए थे। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने ड्राइवरों से अपील की कि वो सड़कों पर मोहतात रहे और तेज रफ्तारी या ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटर लिस्टों की स्पेशल इन्वेस्टिग रिवीजन SIR मंगल से शुरू होगी, जिसकी तकमील 7 फरवरी तक मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पीर को यहाँ खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में SIR के दूसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान करते हुए इस एतमाद का इजहार किया कि कमीशन को इस आईनी काम में तमाम रियासतों से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। ज्ञानेश कुमार के साथ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु और डॉक्टर विवेक जोशी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में SIR का दूसरा मरहला मुनक्किद किया जाएगा, इनमें अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल शामिल है। इन रियासतों की वोटर लिस्टों में आज आधी रात के बाद SIR का काम मुकम्मल होने तक कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी कि वो डिजिटल गिरफ्तारी घपलों में दर्ज FIR की तफसीलात फराहम करें। ये साइबर फ्रॉड की एक बढ़ती हुई शक्ल है, जहां फ्रॉड करने वाले कानून नाफिज करने वाले अफसरान का रूप धारते हैं और मुतासरीन को पैसे देने पर मजबूर करते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जमालिया बागची की बेंच ने कहा कि अदालत
तहकीकाती मरकज तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने पर गौर कर सकती है, बशर्ते कि एजेंसी के पास मुल्क भर में ऐसे मामलात की बढ़ती हुई तादाद से निपटने के लिए काफ़ी वसाइल हों। अदालत की हिदायत शहरियों, बिलखुसूस बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाने वाले बड़े पैमाने पर डिजिटल गिरफ्तारी के घपलों की रिपोर्टों के बाद 17 अक्टूबर को शुरू होने वाले अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने समाअत के दौरान बेंच को मतला किया कि सीबीआई पहले ही ऐसे कुछ मामलात की तहकीकात कर रही है। जस्टिस बागची ने कहा कि बराए करम मालूम करें कि क्या सीबीआई के पास तमाम मालूमात को संभालने के वसाइल है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर उन्हें साइबर क्राइम माहिरीन की जरूरत है तो वो हमें बता सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने मामले की वजाहत करते हुए कहा कि सीबीआई इन मामलात में वज़ारत दाखिला के साइबर क्राइम डिवीजन से मदद ले रही। जस्टिस बागची ने मसले के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि मसला मुकदमात की तादाद का है। हम इसे पोन्जी केसों में देखा है, इसमें सीबीआई पर जबरदस्त दबाव था। क्या आप खुसूसी तहकीकात के लिए तैयार है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को रोज़ शहरियों से अपील की कि वो 31 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होने वाली इज्तिमाई दौड़ रन फॉर यूनिटी में भरपूर शिरकत करें। यह तक़रीब हिंदुस्तान के मर्द आहिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीबात का एक हिस्सा है। सोशल मीडिया एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने जोश व खरोश का इजहार करते हुए कहा कि 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी में शामिल हों और इत्तेहाद के जज्बे का जश्न मनाएं। आइए सरदार पटेल के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के विज़न को ख़राज अक़ीदत पेश करें। ये इज्तिमाई दौड़ कौम यौम इत्तेहाद की तक़रीबात का एक अहम जुज़ू है, जिसका मकसद मुल्क में इत्तेहाद और सालिमियत को फ़रोग़ देना है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की मुतादिद रियासतों के इंज़िमाम में सदर पटेल की गैर मामूली कोशिशें कौम की शनाख्त की बुनियाद बनी और इनकी लाज़वाल मीरास आज भी तहरीक का ज़रिया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पीर के रोज़ मुंबई में इंडिया मेरी टाइम वीक 2025 के चौथे एडिशन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश की और हिंदुस्तान के तारीख़ी बहरी विरसे को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि हुकूमत मेरी टाइम विज़न 2030 के रोड मैप के तहत हिंदुस्तान को एक नुमाया आलमी बहरी ताकत में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने बताया कि हुकूमत बड़े पैमाने पर गहरे पानी की बंदरगाहों का एक सिलसिला कायम कर रही है, जिससे 2030 तक मुल्क की कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत 10,000 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ाने का हदफ रखा गया है। अमित शाह ने स्ट्रेटेजिक तौर पर हिंदुस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क मशरिकी वस्ता के अहम तिजारती रास्तों हिंदुस्तान मिडल ईस्ट कॉरिडोर और शुमाली जनूबी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के संगम पर वाक़ है, जिससे बहरी तिजारत के मौके में नुमाया इजाफा हो रहा। उन्होंने कहा कि कौमी बंदरगाहों के फ़रोग़ में महाराष्ट्र का किरदार रोज़ बरोज़ मुस्तहकम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सैलाब मुतासिरा कुंबों को नुकसान के तखमीने की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआवजा किसी इलाकाई बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आला ने ऐलान पीर को असम्बली सेशन के दौरान पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासिरा कुंबों को नुकसान के तखमीने की बुनियाद पर मुआवजा दिया जाएगा, न किसी के इलाकाई बुनियाद पर दिया जाएगा। इनका कहना था कि हुकूमत इमदाद को इंसाफ की बुनियादों पर तकसीम करने के लिए पुरअज़्म है। फैज़ल एंड शबाना फाउंडेशन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर कश्मीर के नए तर्ज पर तामीर शुदा मिडिल स्कूल का इफ्तिताह मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में किया। इस मौके पर फाउंडेशन की खिदमात को सराहा गया और हाजरीन को महसूस करने के लिए सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए।
2 years ago, I'm the chairman of UAE India Business Council. We came as a delegation for looking at what we can do for Jammu and Kashmir. And when I went to Dal Lake in the morning, I was talking to the people here, and they said what we need is good quality education and good quality healthcare. And that is where our foundation has been involved in Kerala and in Africa and in Karnataka. So we partner with government to take up the government schools to international standards. And we thought immediately. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमास ने यरगमालियों की नाशें वापस ना की तो अमन माहदे में शामिल दीगर ममालिक एक्शन लेंगे। बैनुल-अक़वामी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा में मौजूद यरगमालियों की वापसी के हवाले से अगले 48 घंटों में पेशरफ पर गहरी नजर रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि अगर हमास ने यरगमालियों की नाशें वापस ना की तो अमन माहदे में शामिल दीगर ममालिक कार्रवाई करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए इसराइल को किसी की मंजूरी दरकार नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को खबरदार किया कि जंगबंदी पर रजामंदी के बावजूद गजा या लबनान में अहदाफ पर हमला करने के लिए इसराइल किसी से इजाज़त नहीं लेगा। नेतन्याहू ने हुकूमती वज़रा के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल एक खुद मुख्तार रियासत है। हम अपने ही ज़राए से अपना दिफा करेंगे और अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। हम इसके लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहते। हम अपने सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं। इजरायली वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में आला तरीन अमरीकी हुकाम के दौरे के एक हफ्ते के बाद ये बयान सामने आया। इजरायली फौज ने हफ्ते के रोज कहा था कि उसने वस्ती गजा में एक शख्स पर हदफी हमला किया जो इजरायली फौजियों पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था। इजरायल और हमास दोनों एक दूसरे पर खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और धोखाधड़ी। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। शमशाबाद में बीआरएस के अक़लियती कायदीन का जबरदस्त इजलास। कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। नमाज ज़ोहर की बाजमात अदा। केसीआर दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। तेलंगाना के हर मुसलमान की दिली आरजू। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया। रेवंत रेड्डी धोखेबाज चीफ मिनिस्टर। जुबली हिल्स की निशिस्त हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। शमशाबाद में बीआरएस के अक़लियती कायदीन के इजलास से साबिक़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने गुरुकुल स्कूल की तालिबा की मौत पर किया अफसोस का इजहार। हमज़दा खानदान से ताज़ियत का किया इजहार। कहा, ये वाक़या कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही और बेहिसी को जाहिर करता है। साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने हैदराबाद के इरागड्डा से ऑटो में सफर करते हुए ऑटो ड्राइवर से की मुलाकात। इरागड्डा से पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन तक ऑटो में किया सफर। कांग्रेस हुकूमत के दौर में ऑटो ड्राइवर्स की हालत बदतरीन हो गई है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के मुलकलापल्ली तहसीलदार दफ्तर पर एसीबी का धावा। एसीबी ओहदेदार ने विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए किया रंगे हाथों गिरफ्तार। समंदरी तूफान वंता की तेजी से पेशकदमी। तूफान के असर से तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के दूसरे मरहले के शेड्यूल का ऐलान। कहा, एसआईआर का दूसरा मरहला मंगल को 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए नई वोटर लिस्टों के साथ होगा शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों से डिजिटल गिरफ्तारी घपले में दर्ज एफआईआर की तफसीलात की तलब। कहा, अदालत तहकीकाती मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो को सौंपने पर कर सकती है गौर।
तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की आगे बन सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.